व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि सावन का महीना चल रहा है, क्या ऐसे साधारण से उपाय करें जिसमें हमको बहुत ज़्यादा बाहर न जाना पड़े, क्योंकि अभी लॉकडाउन कई जगह लग चुका है या कई लोग अवॉइड करते हैं कि एक अच्छी बात है आप अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, कम से कम घर के बाहर निकलिए। क्योंकि अभी जैसे कि मैंने प्रेडिक्शंस आपको बताई हुई थी कि जो 4 मंथ्स हैं, जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर और जो अक्टूबर का महीना, ये जो ड्यूरेशन है 4 मंथ्स की, इस दौरान इन्फेक्शन फैलने की संभावना ज़्यादा बनती है। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं शायद उन लोगों ने इस चीज़ पे अमल करना शुरू भी कर दिया होगा। बाकी सब लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने हाथों में सैनिटाइज़र लगा के जाइए और मास्क ज़रूर से पहन करके जाइए, चाहे आप कहीं पे भी हों। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सावन के महीने में कौन से साधारण से उपाय हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश रहता हो तो शिवलिंग पे गंगा जल के साथ ऑफरिंग कैसे की जा सकती है। हाउ टू ऑफर गंगा जल ऑन द शिवलिंग। क्या हमें केवल गंगा जल ही पर्याप्त है चढ़ाना, ये भी किसी ने मुझसे पूछा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि गंगा जल जब आप ऑफर करते हैं शिवलिंग पे, कहीं पे भी शिवलिंग पे अगर आप करते हैं, मंदिर में जा करके या घर के बाहर कहीं आंगन में या आपके गार्डन में अगर शिवलिंग रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा शिवलिंग अगर आपकी छोटी उंगली से बड़ा उसका अगर साइज है तो ध्यान रखिएगा कभी उसको पूजा में अपने घर के अंदर नहीं रखना है। ऐसे शिवलिंग जो कि छोटी उंगली से थोड़ा सा छोटा हो वो आप अपने घर में मंदिर में रख सकते हैं। अदरवाइज आप उसको किसी पौधे के नीचे क्यारी में या गमले में रख सकते हैं या उसका कोई उचित स्थान बना करके आप उस शिवलिंग को वहां पे स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पास या तुलसी के पौधे के गमले में कहीं आपको शिवलिंग जो है वो वर्जित होता है, क्योंकि यह अर्धांगिनी होती है स्वयं विष्णु जी की। अब मैं आपको बताती हूँ कि सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही शुभ समय होता है, शिव पार्वती को इस वक्त ये समय सबसे अधिक प्रिय होता है। जो जन भी सावन के महीने में उनकी पूजा आराधना करता है या उनको किसी भी तरीके से पूजता है, उनको माता पार्वती को अगर आप मेहंदी सुहाग का सामान चढ़ाते हैं तो भी वो उचित होता है, बहुत उनको पसंद है ये सब चीज़ें। तो हम क्यों ना इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतार लें, ताकि धीमे 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 करके जो भी हमारे लाइफ में मुसीबतें आती हैं उनको हम खुद ही कम कर लें। क्या करना चाहिए, गंगा जल में 3 तरह के लोटे होते हैं। अगर आपके पास कॉपर का है तो कॉपर के लोटे में गंगा जल ले करके आप उसमें कच्चा दूध डाल लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो तांबे के लोटे में आपको जो अगर शिवलिंग पे कच्चा दूध डाल करके उसमें अगर डाल रहे हैं और हल्का सा चंदन अगर उसमें मिला लें, वो अगर शिवलिंग पे अगर आप करते हैं, ऑफर करते हैं, तो आपके घर से कलह जाती रहती है। अगर आपके पास कॉपर का लोटा नहीं है तो आप स्टील का ले लीजिए। स्टील के लोटे में आप थोड़ा सा इत्र डाल लीजिए। इत्र डाल करके उसमें थोड़ा सा जो है आप हल्दी डाल लीजिए, शिवलिंग पे वो चढ़ाइए। इससे आपके बनते हुए काम अगर कोई बिगड़ रहा है तो वो दूर होता चला जाता है। तीसरे तरह का लोटा होता है चांदी का। अगर लोटा लुटिया छोटी सी अगर आपके पास है, उसमें गंगा जल डाल करके उसमें कच्चा दूध और इत्र, अगर इत्र नहीं है केवल कच्चा दूध डाल लीजिए और वो शिवलिंग पे चढ़ाइए। देखिएगा सारे सावन के महीने में स्पेशली मंडे को अगर आप ये बार बार ये चीज़ अगर करते हैं, शिवलिंग पे ऑफर करते हैं, तो यही जल आपके जीवन में एक बहुत बड़ा एक बदलाव ला सकता है। ध्यान रखिए शिव जी को गंगा जल अति प्रिय है। कच्चा दूध उनको चढ़ाया जाता है, पका हुआ दूध उनको नहीं चढ़ाया जाता, रोली उनके ऊपर नहीं चढ़ाई जाती है। अक्षर चढ़ा सकते हैं, चीनी, मिश्री, खीर, जितनी भी सफ़ेद वस्तुएं हैं वो आप उनको चढ़ा सकते हैं। गंगा जल के साथ साथ ये सब चीज़ें अगर आप उनको मिला के अगर चढ़ाते हैं तो ध्यान रखिए हमेशा आपके जीवन से जितनी भी कठिनाइयाँ, रुकावटें
या किसी भी तरह की मुसीबत आने वाली अगर होती है तो वो कम होती चली जाती है। क्यों ना हम इस उपयोग को अपने जीवन में उतारें और जो भी मुसीबतें आने वाली हों, शिव जी अपने ऊपर धारण कर लें, क्योंकि शिव जी का तो नेचर ही वही है, अपने ऊपर मुसीबत को धारण करना, अपने ऊपर ले लेना मुसीबत, दूसरे व्यक्ति की, अपने भक्त की। जिस प्रकार शिव जी ने, हम सब जानते हैं, विष पिया था जब समुद्र मंथन हुआ था, कोई ऐसे देवी देवता नहीं था, किसी में ऐसी क्षमता नहीं थी कि वो उस विष को पी सके। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। ठीक वैसे ही शिव जी पे जो चढ़ाया हुआ जल, अगर आप मंदिर जा सकते हैं, शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल अगर आप लाल फूल या गुलाब उसमें अगर पड़े हुए हों, स्पेशली गुलाब अगर पड़ा हुआ है या लाल रंग का कोई उसमें फूल अगर चढ़ा हुआ है, उस तरह का जल आप, या जो बहता है जल, जो शिवलिंग पे उतरता हुआ जल होता है, उसको अगर आप छोटे से तांबे के लोटे में अगर करके अपने घर में, अपने बेडरूम में रख लें, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा, झगड़ा कम होता चला जाएगा। ऐसा आप सावन के महीने में उस जल को सारे दिन रखिए, सावन के महीने तक, खत्म होने तक उस जल को बाद में आप किसी भी पेड़ में डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि अगेन तुलसी के पौधे में उसको मत डालिएगा, किसी और पौधे में आप डाल सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप बरगद या पीपल के पेड़ पे डाल सकें तो, अगर नहीं डाल पा रहे हैं कोई बात नहीं। आई थिंक कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ज़रूर करिएगा, देखिएगा जीवन में कितना बड़ा बदलाव होता है। यही सब चीज़ें हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करिए और विश्वास रखिए अपने शिव, अपने भोले पर, क्योंकि वो भोला हैं। उन्हें केवल भोले लोग ही पसंद हैं, चालाक और खराब लोग नहीं। भोला को तो केवल अपने भक्त ही प्रिय हैं, सबसे अधिक प्रिय। हरे कृष्णा।